नमस्कार, मैं हूं रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दो हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की सराहना की। कहा, इतिहास रचा गया। भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मिशन की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की वैज्ञानिक समुदाय ने सराहना की। भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मिशन की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की वैज्ञानिक समुदाय ने सराहना की। प्रमुख वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने कहा कि यह शानदार उपलब्धि न केवल चंद्र अवशेषण पर भारत की विशिष्ट छाप को दर्शाती है, बल्कि मानव सहयोग, दृढ़ संकल्प और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की शक्ति को भी प्रदर्शित करती है। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिक डॉक्टर क्रिस्टिफन कार्तिक ने पीटीआई से कहा, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग अंतरिक्ष यात्रा की दिशा में हमारी सामूहिक प्रगति का प्रमाण है। यह विविधता में एकता की सुंदरता को दर्शाता है, क्योंकि हम एक साथ ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं। जीवन साथी पर अवैध संबंध के झूठे आरोप पर दिल्ली हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा, क्रूरता की विशेष श्रेणी में आता है। तलाक के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जीवन साथी पर अवैध संबंध होने का झूठा आरोप क्रूरता की विशेष श्रेणी में आता है। कोर्ट ने कहा, यह दो लोगों के बीच के भरोसे और विश्वास के पूरी तरह तोड़ देता है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला द्वारा बालकनी से कूदकर आत्महत्या का प्रयास मानसिक क्रूरता है। तलाक के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जीवन साथी पर अवैध संबंध होने का झूठा आरोप क्रूरता की विशेष श्रेणी में आता है। यह दो लोगों के बीच के भरोसे और विश्वास को पूरी तरह तोड़ देता है और ऐसा वैवाहिक रिश्ता टिक नहीं सकता। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर राष्ट्रपति ने कहा, अविस्मरणीय क्षण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और मिशन में शामिल सभी लोगों को बुधवार को बधाई दी और कहा कि यह एक अविस्मरणीय क्षण है तथा वैज्ञानिकों ने इतिहास रचकर भारत को गौरवान्वित किया। चंद्रयान की सफल लैंडिंग देखने के बाद अपने वीडियो संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह एक ऐसी घटना है जो जीवन काल में एक बार होती है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के साथ ही वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया और भारत को गौरवान्वित किया। नितिन गडकरी 100% एथनॉल ईंधन से चलने वाली कार पेश करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि वह 29 अगस्त को पूरी तरह से एथनॉल ईंधन से चलने वाली टोयोटा की इनोवा कार पेश करेंगे। वाहन निर्माताओं को वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहन लाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे केंद्रीय मंत्री ने पिछले साल हाइड्रोजन से चलने वाली कार टोयोटा मिराई ईवी पेश की थी। यह कार दुनिया की पहली BS6 विद्युतीकरण फ्लेक्स ईंधन आधारित वाहन होगी। गडकरी ने कहा कि उन्होंने 2004 में देश में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जैव ईंधन में रुचि लेनी शुरू की। चंद्रयान 3 की सफलता देश की सामूहिक सफलता है। खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि चंद्रयान 3 अभियान की सफलता देश की सामूहिक सफलता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बुधवार को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस LM की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता हासिल की। भारतीय समय अनुसार शाम करीब 6:04 पर इसने चांद की सतह को छुआ। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, चंद्रयान 3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है। 140 करोड़ आकांक्षाओं वाले उत्साहित राष्ट्र ने आज अपने 6 दशक लंबे अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और उपलब्धि देखी। हम अपने वैज्ञानिकों,
अंतरिक्ष इंजीनियरों, शोधकर्ताओं और इस मिशन को भारत की विजय बनाने में शामिल सभी लोगों की कड़ी मेहनत, अद्वितीय सरलता और दृढ़ समर्पण के लिए उनके आभारी हैं। चुनाव आयोग के नेशनल आइकन सचिन बोले, हमें अपनी पसंद का देश चाहिए तो हर वोट मायने रखता है। चुनाव आयोग मतदान के प्रति शहरी लोगों और युवाओं की उदासीनता से जूझ रहा है। ऐसे क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को चुनावों में मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव पैनल के राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया गया। चुनाव आयोग अक्टूबर-नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन बनाया गया। तेंदुलकर और चुनाव पैनल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 3 साल के समझौते के तहत सचिन मतदाताओं के बीच मतदान के लिए जागरूकता फैलाएंगे। सभा को संबोधित करते हुए तेंदुलकर ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अपने मताधिकार का प्रयोग करना हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा था कि अपनी दूसरी पारी में वह भारत के लिए बल्लेबाजी करना जारी रखेंगे। 9 लाख पौधे, सड़क किनारे खूबसूरत लाइटें। G20 से पहले ऐसे सज रही दिल्ली। दिल्ली में अगले माह की 9-10 तारीख को G20 समिट का आयोजन होना है। भारत के लिए यह बड़ी बात है। इससे पहले देश की राजधानी की हरियाली बढ़ाने के साथ खूबसूरत लाइटों से इसे सजाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली G20 समिट में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। 9-10 सितंबर को होने वाले इस खास कार्यक्रम के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इसके बावजूद शहर की हरियाली को भी बढ़ाने पर काम हो रहा है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने प्रमुख सड़कों और चौराहों पर 9 लाख पौधे और लाखों झाड़ियां लगाई हैं। इसके साथ बागवानी के काम को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। 1 लाख पौधों को गमले में सजाया गया तो वहीं बाकी को प्रमुख हिस्सों, केंद्रीय किनारों और फुटपाथों पर बिना गमले के रखा गया। ट्रैफिक नियम तोड़ने में अव्वल है ई रिक्शा वाले। ना यात्रियों की जान की परवाह, ना कानून का डर। भले ही ई रिक्शा लास्ट मील कनेक्टिविटी के लिए सबसे सुगम साधन है, लेकिन इन दिनों ई रिक्शा लोगों की लिए मुश्किलें भी पैदा कर रहा है। कई रिक्शा चालक खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। पिछले 3 सालों में ई रिक्शा चालकों पर एक्शन के मामलों में 2.5 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक रूल तोड़ने के मामले में ई रिक्शा ड्राइवर अब दूसरे वाहन चालकों को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। जिस तेजी से सड़कों पर ई रिक्शों की तादाद बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा तेजी से ई रिक्शा चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले बढ़ रहे हैं। उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि ई रिक्शा चालकों और अन्य वाहनों की गलती से होने वाले एक्सीडेंट्स के कारण रिक्शे में बैठी सवारियों के घायल होने या उनकी मौत हो जाने के आंकड़ों में भी हर साल बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि अब ट्रैफिक पुलिस अब नियम तोड़ने वाले ई रिक्शा चालकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक्शन लेकर उन पर यह दबाव बना रही है कि वह नियमों के तहत चले और ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, जिससे सड़कों पर दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें और रिक्शों में यात्रा कर रहे लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। हम भारत से 100 साल पीछे। चंद्रयान लैंडिंग से पाकिस्तानियों का दुख आया सामने। कभी मिशन फेल होने पर लिए थे मजे। भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक लैंड हो गया। जब चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था तब पाकिस्तान की आवाम भारत का मजाक बना रही थी, लेकिन इस मिशन की सफलता से अब वे हैरान हैं। वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से 100 साल पीछे है, वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। भारत का चंद्रयान 3 चांद पर सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। भारत को यह कामयाबी दूसरे प्रयास से मिली है। भारत ने साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, जो सतह पर उतरने से पहले ही फेल हो गया था। तब पाकिस्तान की आम आवाम के साथ साथ पाकिस्तान के राजनेताओं ने भी मजे लिए थे। तब पाकिस्तान के आईटी मंत्री फवाद चौधरी ने कहा था कि जो काम नहीं आता उसे भारत क्यों कर रहा है, लेकिन भारत ने अपने विरोधियों की आलोचनाओं की परवाह नहीं की और 4 साल बाद उसने कामयाबी हासिल कर ली।
ब्रिक्स में चीनी अधिकारी की गजब बेइज्जती, सिक्योरिटी वालों ने रोका, चाहकर भी कुछ ना कर सके शी जिनपिंग। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा था जो 22-24 अगस्त तक चलेगा। इसमें पीएम मोदी शामिल हुए। इसके अलावा चीन और ब्राजील के राष्ट्रपति यहां पहुंचे। चीन के राष्ट्रपति की यह राजकीय यात्रा भी है, लेकिन इस दौरान उनके सिक्योरिटी गार्ड को रोका गया। इस दौरान शोर की आवाज सुनाई दी, लेकिन जिनपिंग फिर भी चलते रहे। इस दौरान एक सुरक्षा गार्ड ने दरवाजों को बंद कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि बीच बीच में रुककर चीनी राष्ट्रपति पीछे देख रहे हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के सिक्योरिटी अधिकारियों ने चीनी अधिकारी को अंदर नहीं जाने दिया। यहां पहुंचे पीएम मोदी ने भारत की ओर से ब्रिक्स के विस्तार पर सहमति जताई। इसके अलावा उन्होंने ब्रिक्स को भारत की तरफ से 5 सुझाव दिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardohind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।